बकरी पालन में फेलियर कैसे होता है? देखिए बकरी फार्म में फेलियर होने की सबसे वजह क्या है ना कि बकरी फार्म में लोग मेहनत से घबरा जाता है। शुरू में तो जोश खरोश के साथ लोग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास उत्तेजना रहता है कि हमको करना है ऐसे वैसे, लेकिन 2 3 4 महीने 6 महीने के बाद मेहनत से घबरा जाते हैं और फिर वो दम तोड़ने लगता है। अगर कोई किसान करना चाहे तो शुरू में स्टार्ट कितना बकरी से कर सकता है? कोई किसान अगर करना चाहे, जैसे पैसा तो ऊपर वाले ने आपको कितना भी क्यों न दिया हो, लेकिन गोट फार्मिंग के लिए शुरुआत 15 बकरी सफिशिएंट है। 10 से 15 बकरी एक ब्रीडर सफिशिएंट। हेलो मेरे प्यारे किसान साथियों, आज हम आ चुके हैं वैशाली जिला में, जो नवाज गोट फार्म के नाम से इनका बकरी फार्म चलता है। ये लगभग 10 साल से बकरी फार्म कर रहे हैं। माना जाए तो ये मतलब बकरी पालन में सक्सेसफुल किसान माना जा सकते हैं। और इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो कैसे बकरी पालन करते हैं और क्या क्या इनके पास जानकारी है, इनसे लेते हैं आकर। नवाज जी नमस्कार। जी आपका भी नमस्कार चंदन जी। चंदन फार्मिंग के नाम से आपका चैनल है जी, और पहली बार आप हमारे यहाँ पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाले से दुआ करते हैं, और जितने भी हमारे चाहने वाले लोग हैं सब लोगों से हम निवेदन करेंगे कि जो भी मेरा देखें आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको प्रमोट करें, आप फले फूलें और जीवन में कुछ बेहतर करें। जी नवाज जी, मतलब कितना इनसे फार्म कर रहे हैं? ये फॉर्म तकरीबन ऐसे हो गया समझ लीजिए 13 साल। 13 साल। लेकिन सही गोट फार्मिंग का जो हम इसको शक्ल दिए हैं, स्ट्रक्चर दिए हैं, ये 2017 में दिए हैं। 2017 में दिए? जी 2017 में दिए हैं। 2017 से पहले ये हम दरवाजे पर पालते थे, एक रूम बना हुआ है गोट के लिए, उसमें 8-10 गोट हुआ करता था। वो 14 तक 15 तक चला भी गया था। कैसे मतलब टाइम पास के लिए, मतलब थोड़ा मतलब करके शौक कर रहे थे? हाँ, मतलब शौक था, मेरे फादर को भी शौक था, वो एक ले आए थे, हमें भी शौक था। हम सऊदी वगैरह सब जगह से रिटर्नर हैं, तो हमें भी इसका शौक लगा, तो हम भी बढ़ा दिए तो बच्चा उच्चा हुआ, 10-15 के शक्ल में हो गया। और 17 में हम ये सेट बनाए। 17 में आप सेट बनाए? हाँ, ये 17 में इसका निर्माण किए। जो सेट में आप खड़े हुए हैं देख रहे हैं, इसका निर्माण 2017 में किए, और 17 में ही सरकार के योजना का हमने फायदा भी उठाया। हाँ, 20+1 में सरकार देती है 2 लाख रुपया। 20+1 में 2 लाख रुपया देती है, जिसमें 1 लाख रुपया सब्सिडी लिए। ये 100 लागत से हम बनाए थे, और 1 लाख रुपया सब्सिडी हमको 2017 में मिला था हमको। तब से हम ये गोट फार्मिंग चला रहे हैं बेहतर। जी नवाज जी, मतलब आप बकरी पालन करने से पहले कुछ करते थे क्या? कहीं पे रहते होते थे? हाँ, बकरी पालन करने से पहले हम दिल्ली में रहा करते थे, और वहीं पे जॉब करते थे। अकाउंट्स का काम थोड़ा बहुत देखते, हाँ अकाउंट्स का काम थोड़ा बहुत वही जो कंपनी का था वही देखा उखा करते थे। और उसके बाद मेरा सऊदी आना जाना रहा सिलसिला, और उसके बाद जो है सो सऊदी से रिटर्न आने के बाद सोचे कि कहाँ कहीं जाएं, घर पे ही रहें, यहीं पे कुछ बेहतर करें, तो हमने ये चीज़ शुरू किया। ये बकरी पालन में बेनिफिट है? ये धंधा जो है बेगर दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें माइनस प्लस नहीं है। इस सब में तो माइनस प्लस होता ही है। हर दुनिया के हर बिजनेस में माइनस प्लस है। बेगर अगर मान लिया गोट फार्मिंग के बिजनेस में अगर फायदा ना हो तो आपको मीट खाने के लिए नहीं मिलेगा। एक छोटा से छोटा किसान भी 2-4-5 बकरी रख करके उसका जीवन गुजर बसर होता है छोटे स्तर पे। और इसको ये चीज़ है ना कि इसमें ये पूरा दिल से और दिमाग से मजबूत होकर के करने वाली चीज़ है। दिल और दिमाग से मजबूत होकर के करेंगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और उतार चढ़ाव जीवन में लगा हुआ रहता है। ये एक पार्ट है जीवन का। जीवन का पार्ट है। हाँ, जीवन का एक पार्ट है उतार चढ़ाव। आप बकरी न भी पालते हैं, कोई बिजनेस नहीं भी करते हैं, तो आपको कुछ न कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा। गिने चुने लोग कुछ लोग हैं जिनको जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता है, उनको उतार चढ़ाव देखने को न मिले, वो सब अलग सी बात है। लेकिन अमूमन लोगों को जीवन में कठिनाई का सामना, सुख दुख का सामना करना ही पड़ता है। अब बगैर सुख दुख का सामना किए हुए कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, कहीं से कहीं तक कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और बहुत ही लाजवाब बिजनेस है। जी सर, आप मतलब शुरू में स्टार्ट किए थे तो कितना बकरी से स्टार्ट किए थे लगभग? अगर हम तो ऐसे पहले पाला करते थे 2020 में जब हम स्टार्ट किए, समझे, तो इसको हम 20 बकरी एक मरतबा लिए थे। 20 बकरी एक मरतबा लिए थे। जब हम फॉर्म का शकल दिए तो मेरे पास तो 10-15 थी, अब 20 बकरी एक मरतबा परचेजिंग किए थे, और वहां से शुरुआत किए।
उसका तो बहुत सारा उतार चढ़ाव झेले। समझ लीजिए कि ये गोट फार्मिंग है ना, इसमें पेशेंस की चीज़ है। 2-3 साल समझ लीजिए कि ट्रायल है, ये 2-3 साल तक ट्राई करना पड़ता है। ट्रायल है आपके, आप सीखिएगा इसमें, समझे, करके आपको सीखना पड़ता है। और उसके बाद ऊपर वाले ने चाहा, आपकी मेहनत आपकी कोशिश रहेगी तो इसमें आपका भला होता है। ये भला वाला, ये बहुत खैर बरकत वाला बिजनेस है। ये खैर बरकत का मीन्स ये तरक्की वाला बिजनेस है। जी, ये आप मतलब कौन कौन सा ब्रीड रखे हुए हैं? देखिए, अभी आप तो ले आए, आपके आने से पहले अभी मेरे पास लगभग 80 ब्रीड था अभी फिलहाल। 80 हाँ, अभी 1 हफ्ता पहले मेरा 50 इसमें से सेल हो गया है। बकरी 50 सेल कर दी। 50 बकरी सेल हो गई है, कुछ खस्सी भी सेल हो गया है। देखिए, हम छुपी छुपाई वाली बात नहीं करते हैं। जैसे पहले तो सिर्फ ब्रीडिंग ही था, आज के डेट में कह लीजिए कि ट्रेडिंग भी है, ब्रीडिंग के साथ थोड़ा सा। वो ट्रेडिंग भी है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मेरे पास जो बकरी आई तो वो हम अपने समझ लीजिए कि फार्मिंग के लिए लाए। जब जो मेरे पास बकरी थी वो सब बकरी धीरे धीरे सेल हो गई, सेल हो गई। तो फिर नई बकरी लाए करीब 70-80 के शक्ल में, उसको पूरा यहाँ पे सेटल वेटल किए। फिर उसमें से अब लोग आते रहते हैं तो उसमें से जाती रहती है, तो फिर कम हो जाता है। तो इस तरह से लाते हैं। ये नहीं कि गाड़ी आया बिकता चला गया, उस टाइप का नहीं है। उस टाइप के नहीं, मतलब जो किसान के जरूरी पड़ता है, जो कॉन्टेक्ट करता है आप वहाँ पे मतलब देते हैं उनको। जो भी किसान कांटेक्ट करते हैं, जिन चीज़ों को की ज़रूरत, जिन नस्लों की ज़रूरत उनको पड़ती है, वो सारा नस्ल हम अवेलेबल करवा देते हैं, सारा नस्ल अवेलेबल करवा। हाँ, अभी भी मेरे पास जमुना पहाड़ी है। जमुना पहाड़ी कौन सा है? वो बड़ी वाली बकरी है वहाँ, यहाँ पे है तो वो हाँ, वो वाली जमुना पहाड़ी है। अभी 1-2 पीस जखराना है, आपको बतीसा है। बकरी तो अभी बिक गई है, बतीसा है ब्रीडर में आपको। फिर बोअर है मेरे पास, सिरोही है 1 पीस। तो ये सारी है, क्रॉस ब्रीड वाली बकरियां हैं। तो ये सारी मेरे पास हमेशा बहुत सारी नस्ल रहती है। तोतापुरी का भी एक अब मतलब स्टॉल फीड पे रखते हैं कि चरी पे भी रखते हैं? नहीं, सिर्फ स्टॉल फीड, सिर्फ स्टॉल फीड पे। और चारा ये खेत में बगल में लगा हुआ है। बगल में लगा। क्या क्या खिलाते हैं? जो तो हम हरा चारा में सालों भर इसको नेपियर ही खिलाते हैं, नेपियर ही देते हैं। अभी एक घास उसमें नेपियर के बीच में हमने छिड़काव किया है, कुछ नेपियर को हमने खाली किया है, उसके बीच में हमने एक छिड़काव किया है अल्फा, जिसको रिचका बोलते हैं। तो देखिए, तो अगर वो हो जाएगा तो दोनों को मिला जुला देंगे, यही सिस्टम है जी। 3 ड्राम में समझ लीजिए कि हमारा 80 किलो खुद से यहाँ पे रख करके मिस्त्री को हमने ये बनवाया, रख करके यहाँ पे मिस्त्री को हमने बनवाया। तो 3 ड्राम में 80 kg मेरा ये लगा रड। अब 20 रुपए किलो बनाई, तो मतलब 100 रुपए किलो समझ लीजिए कि बनाई। और 1000 रुपए का ड्राम रख लीजिए, तो 3 ड्राम में 3000 और 100 रुपए केजी ये रख लीजिए, 80 kg वो 80 kg। तो 8-3 11,000 में मेरा 11 दिन आपका मतलब फीडिंग ट्रे बन के तैयार हो गया ये चीज। हाँ, अच्छा, मतलब सर ये बताइए, मतलब बीमारी इसमें आता है? बीमारी वगैरह तो आता ही है। बीमारी वगैरह तो देखिए, इसमें बकरी फार्म एक ऐसा है बिजनेस, इसमें इक्का दुक्का मरना जीना चलता रहेगा इतना, वो चलता रहेगा। उसके लिए आपको मजबूत रहना पड़ेगा। आइए तो चलते। कभी बकरियों को कोई बीमारी, कभी बकरियों को, जैसे अभी आप आए मेरे फार्म पे, आपने देखा कि अभी डॉक्टर साहब मुन्ना जी आए हुए हैं, वो भी वेटनरी के डॉक्टर हैं। साथ में उनका प्रैक्टिस वगैरह अच्छा है, साथ में गोट फार्म भी किए हुए हैं वो, समझे। तो हमारे दोनों आदमी का भाई चारगी वाला लगाव है, और दूर दूर तक हम लोग जा करके दोनों आदमी किसान को हेल्प भी करते हैं। हेल्प भी करते हैं किसान? हाँ, दोनों आदमी जाते हैं, मतलब 70-60 किलोमीटर तक दोनों आदमी गए हैं। 50-60 किलोमीटर तक दोनों आदमी जा करके किसान के जानवर को देख भी लेते हैं। और जो लोग बहुत शौक से बुलाते हैं, बराबर बुलाते हैं, तो गए उनका जा करके जो हेल्प होता है हेल्प कर देते हैं। कोई मतलब हम लोग का चार्ज नहीं होता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा है। हम देखे यही वाला ना बकरी था जो जी, ये नुकसान इसका ये असल बात होता क्या है कि बकरी 4 कारणों से एबॉर्शन हो जाता है। या तो बहुत सारा ठंड लग जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एबॉर्शन कर जाती है, बहुत सारा ठंड लग जाता है तो एबॉर्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, या कोई दूसरी बकरी मार बैठी तो हो जाता है। तो पता नहीं इसको क्या हुआ, हमको लगता है कि आपस में लड़ी थी, ये भी मारती थी। तो चोट लगने के कारण इसका बच्चा जो है 3 महीना की क्रॉस थी, अभी आपने देखा ही, इसका बच्चा भी निकल गया। हाँ सर, मतलब हमारे किसान साथी को ये बता दीजिए आप, जैसे किसान कोई करता है उसमें बकरी पालन में फेलियर कैसे होता है?
देखिए सक्सेसफुल क्यों नहीं हो? बकरी फार्म में फेलियर होने की सबसे वजह क्या है ना कि बकरी फार्म में लोग मेहनत से घबरा जाता है। शुरू में तो जोश खरोश के साथ लोग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास उत्तेजना रहता है कि हमको करना है ऐसे वैसे, लेकिन 2-3-4 महीने 6 महीने के बाद मेहनत से घबरा जाते हैं और फिर वो दम तोड़ने लगते हैं। हम जो 10 साल पहले मेहनत करते थे आज भी हम वही मेहनत करते हैं। अभी क्या है, ये बकरियां बीमार थी, अब रात में हमने इसको वेटमेट इंजेक्शन लगा दिया था। कल हमने देखा कि ये मलिन खून दे रही है, हम समझ गए कि इसका बच्चा मर चुका है। तो इसको पहले हमने पल्सा टीला हेमोपैथ का दिया था, तो इसकी बेचैनी कम हो गई थी। उसके बाद हम देखा कि बच्चा मर गया, तो हम बोले कि बच्चा मर गया तो इसको वेटमेट लगा दिए, यूट्रस इसका खुल गया। सुबह में बच्चा ये जब नहीं फेंकी है तो इसको हम ऑक्सीटॉक्सी लगा दिए, तो पेन होना शुरू हो गया और ये बहुत कोशिश की बच्चा फेंकने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि 2 बच्चा था, दोनों उल्टा था। दोनों उल्टा ही हाँ, था। तो मुन्ना जी जो है एक्सपर्ट आदमी है बच्चा निकालने में, तो जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ी दोनों आदमी मिलकर कहीं कोई काम हम लोग कर लेते हैं, एक दूसरे के सहयोग से वो आ जाते हैं, हेल्प कर देते हैं। तो यही सब चीज़ है जी। अगर कोई किसान करना चाहे तो शुरू में स्टार्ट कितना बकरी से कर सकता है? कोई किसान अगर करना चाहे, जैसे पैसा तो ऊपर वाले ने आपको कितना भी क्यों न दिया हो, लेकिन गोट फार्मिंग के लिए शुरुआत 15 बकरी सफिशियंट है। 10 से 15 बकरी एक ब्रीडर सफिशियंट है। खूब ज्यादा अगर करना है तो 25 बकरी। पहले उसको पाले कुछ दिन, 3 महीना 4 महीना, उसके बाद फिर धीरे धीरे हर 3-3 महीना पे थोड़ा लेते हुए चले जाए, बढ़ाते हुए चले जाए। हाँ, और धंधा बहुत अच्छा है ये, लेकिन उसमें क्या है ना कि वो पेशेंस का धंधा है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मतलब सक्सेसफुल होने तक धीरे दुनिया के कोई भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए आपको टाइम लगता है, किसी भी चीज में टाइम देना पड़ता है। IAS IPS या आप कीजिए दरोगा की ही तैयारी कीजिएगा तो उसमें आपको झेलना ना पड़ेगा। कोई आर्मी में लड़का जाता है तो सालों साल हम लोग के यहाँ रोड में आइएगा तो देखिएगा लड़का सब आर्मी वाला तैयारी करता है, पूरे रोड लोग वर्क करता है भोर में सवेरे उठ करके। आपके पास मतलब ब्रीडर रखे हुए, कौन सा ब्रीडर रखे? अभी मेरे पास 3 ब्रीडर है। एक उस्मानाबादी में है ब्लैक कलर का, वो उधर खाना खा रहा है हाँ कोने में। वो कितना दिन का होगा? वो अभी अदंत है, 7 महीने का। 7 महीना हाँ। अभी है। और उसके बाद मेरे पास एक बोर है। बोर का कहाँ? और बतीसा है। बोर वो खाना खा रहा है। बोर वाला ये है कि नहीं? ये अभी आपका बोर हो गया जी। मतलब कितना दिन का होगा बोर? ये तकरीबन हो गया 2 साल का। 2 साल मतलब कहीं से लाए थे आप? नहीं, इसको हम अपने यहाँ लिए थे जी। इसको जो है ना इसको खरीदे थे, बचपन में ही लिए थे। बचपन में मिले? हाँ, बचपन से ही है ये मेरे पास। उसके बाद बीच में इसको सेल कर दिए थे जी। मतलब हाँ, बीच में इसको बचपन में लिए और उसके बाद इसको सेल कर दिए थे जी। और सेल करने के बाद गर्दन जो इसका दबा गया ना, जिसके वजह से ये हो गया, तो इसको पहले लिए थे, उसके बाद सेल कर दिए थे। तो अगले जगह पे ये बहुत ज्यादा बीमार था, 4 महीना से इसको बुखार उतर नहीं रहा था। तो इसको फिर अपने यहाँ वो भेज दिए, सुधीर जी नाम है, मुसरी घराड़ी में उनका फॉर्म है, वो भेज दिए मेरे यहाँ की नवाज भाई आप इलाज करके अच्छा कर लीजिए। हाँ, अगर मर जाएगा तो कोई काम का नहीं है, जीवन दान मिल जाएगा तो बहुत काम आएगा। ये वाला कौन सा नस्ल? तो ये वाला बड़ा वाला जो है ये बतीसा नस्ल का ब्रीडर है। ये हाँ जी, ये बतीसा नस्ल का ब्रीडर है। और ये ब्लैक बंगाल हो गई, आपको बारबरी हो गई, या काली वाली जो क्रॉस ब्रीड वाली बकरियां, इस सब पे इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इन सब चीजों पे। अच्छा, कोई अगर बकरी अगर मतलब मदर गोट है उसको बच्चा दे रही है तो कितने दिन में बच्चा तैयार हो जाती है क्रॉस के लिए? जैसे ऐसे तो मेरे हिसाब से कोई भी बकरी अगर जब बच्चा देने के बाद अगर कोई तो 3-4 महीना के बाद पाल खाने के लिए रेडी रहती है, लेकिन पाल उसको नहीं खिलाना चाहिए। कम से कम पाल खिलाइए तो कम से कम 20 किलो 25 किलो बॉडी वेट हो तभी पाल खिलाना चाहिए। लेकिन अगर बड़े नस्ल की बकरी है तो कम पाल खिलाते भी है तो 2 दांत के बाद। 2 दांत के बाद? 2 दांत के बाद, या 2 दांत नहीं भी हुई है, मैच्योर्ड हो गई पूरी 25-30 किलो 35 किलो वजन हो गया तो उसको पाल खिला दीजिए, अच्छा डाइट दीजिएगा, अच्छा डेवलप करेगी। यहाँ से आप मेल भी सेल करते हैं क्या? हाँ, मेल फीमेल हर चीज सेल करते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ से अभी बहुत सारा हमारे रोड में मतलब लोग पाले हुए हैं खस्सी, हाजीपुर से महनार के बीच में, और इस महुआ हो गया, ताजपुर, पातेपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, वहाँ सब के लोग सब भी आ करके सब जगह से, आपको छपरा में बहुत सारा फॉर्म है, सिवान के लोग यहाँ से हमारे यहाँ से खस्सी सब ले जाते हैं पालने के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं सब। हाँ, तो वो सब चीज़ जाता रहता है मेरे यहाँ से।
कहे ना कि अभी अभी जानवर अच्छा खासा था जी अभी हाँ, एक हफ्ते में इधर जानवर सेल हो गया, तो जानवर अभी कम है ना, तो जानवर अच्छा खासा था अभी। क्या मतलब मेल को सेल करने क्या प्रावधान रखे हुए, क्या मतलब उसको केजी पे देते हैं कि इसे हुंडा हुंडी दाम लगाते देखकर? जैसे जो भी जाता है जानवर अमूमन सब केजी पे ही जाता है, केजी पे ही जाता है। और अगर हम केजी पे नहीं भी दिए या हमारे अलावा कुछ लोग अगर केजी पे नहीं देते हैं तो उनको पता है कि इतने केजी का है, इतने केजी, बल्कि जो केजी में बैठेगा उससे 1000-2000 बढ़ करके बोलेंगे। हर आदमी का एक तो सिद्धांत है, लेकिन हम तो अमूमन जितना भी बेचते हैं सब केजी के हिसाब से ही जाता है जानवर, सब केजी के हिसाब से। जी सर, मतलब बकरी पालन की जो मतलब फेल होते हैं जी, उसका कारण क्या होता है? तो ये आपसे बता रहे, अभी हम आपसे बताए थे ना, कुछ बात अधूरी रह गई थी। बकरी पालन में फेल होने का सबसे बड़ा क्या कारण क्या है कि दूरंदेशी जिसको बोलते हैं ना, फ्यूचर आगे का सोच के न करना। जी जी आगे का फ्यूचर सोच के नहीं करना है। जैसे बकरी पालन आप देख लिए, बहुत सारा तो यूट्यूब पे गलत बात भी बताता है कि ये कमाई है, वो कमाई है, फलाना, वैसी बात नहीं है। कमाई तो है जी और बेहतर है, जी मतलब इसमें दाल रोटी चलने वाला बिजनेस है, लेकिन उसके लिए वक्त लगता है। लेकिन असल जो बकरी पालन में फेल होने का हम जहाँ तक जानते हैं, सबसे बड़ा पेशेंस की कमी, अच्छा मैनेजमेंट ना होना। अच्छा नहीं, जैसे हमारा क्या सिस्टम है कि अभी देखिए मेरे पास अभी भी भूसा स्टॉक है, ये अप्रैल मई तक चल जाएगा। अप्रैल में तो हाँ, चल जाएगा भूसा। तो हम दूसरे किसान को भी कुछ हेल्प कर दिए थे, कम हो गया था, तभी हम दूसरे जगह से 17 कुंटल भूसा अभी मंगाए। हमारा भूसा जो मेरे पास था वो भूसा मार्च अप्रैल तक चल जाता, हर हाल में, घटता किसी भी हाल में नहीं। लेकिन फिर भी हम मंगवा लिए, हमको लगा कि घट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, जब मिल रहा है तो ले लो। तो आगे का मैनेजमेंट करना, जैसे गोट फार्म आप करते हैं तो आपको पहले 2 साल 3 साल का दाना पानी का मैनेजमेंट करना, पॉकेट को देख लेना कि हम खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते हैं, समझे। और गोट फार्म में क्या है, बहुत सारे लोगों का तो गोट फार्म में अच्छे मैनेजमेंट की वजह से मतलब नहीं था, जिसके वजह से खिला पिला नहीं सके, दाना चाना का मैनेजमेंट नहीं हुआ, जिसके वजह से फॉर्म बंद हो गया। बहुत सारे लोगों का इस वजह से फॉर्म बंद हो गया क्योंकि वो लेबर पर किए थे, लेबर भाग गया, अब वो अपने कुछ और नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो गया। अगर करना है तो सिर्फ बकरी पालन में लागे रहे अपना, मतलब बकरी पालन में जैसे इसमें उतना वक्त भी देने की जरूरत नहीं है। सुबह में आप 2 घंटा दे देते हैं, शाम में 1 घंटा दे देते हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस समय तो दिक्कत नाम का चीज ही नहीं है। दिक्कत कब है, जब बकरियां कुछ बीमार पड़ जाती है। अब बच्चा को टाइम टू टाइम दूध पिलाने में बस यही है ना, तो इसमें कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। खिला दिए, खाती पीती है, मस्त रहती है। हम हर वक्त कुछ थोड़ी हम टाइम देते हैं। अभी ठंड का मौसम है तो हम हफ्ते में, सप्ताह में 1 ही दिन हम झाड़ू लगाते हैं। सप्ताह में 1 दिन ही झाड़ू लगाएं? जी, अपने फॉर्म में सप्ताह में 1 दिन झाड़ू लगाएं। अभी आज से 2 रोज पहले झाड़ू लगाए हैं, फ्राइडे के दिन झाड़ू लगाए हैं 15 दिनों पे। इसलिए झाड़ू लगाए 15 दिनों पे कि इसकी जो मेमनी होती है उससे गर्मी पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है। हाँ, इस जितना भी मेरी बकरियां सब चलती है ना, तो इसका मेमनी टूट करके वो भूसे की तरह हो जाता है। भूसे की तरह पूरा तो हो गया, भूसे की तरह मलिन हो जाता है। उसमें बकरियां बैठती है ना, ठंड का असर नहीं होता है, ठंड का असर बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग वो चीज़ देते हैं। तो मैनेजमेंट अच्छा लेकर के चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बात है कि आप दूर का सोच के नहीं चलेंगे। अचानक जो पूंजी है वो पूंजी पूरा आपने लगा दिया, अब खिलाने का पैसा नहीं तो कैसे होगा। खिलाने का भी तो पैसा होना चाहिए ना, इनकम होना चाहिए ना, जो आप उसको खिला पिला सके। धंधा बहुत अच्छा है। अब हमारा क्या, हम तो कई वीडियो में इससे पहले भी बोल चुके हैं, आज आपसे भी बोल रहे हैं, मेरा धंधा चल रहा है ऊपर वाले के कदम से, ठीक ठाक है। मेरी जब तक है, ऊपर वाले ने जब तक आयु दिया है, चाहे जब तक हमारा बाजू बुलंद है, तब तक मेरा ये धंधा चलता रहेगा। कभी भी आप आएंगे आपको गोट फार्मिंग मेरा मिलेगा ही मिलेगा। आज सालों बाद मेरा वीडियो बन रहा है जी, सालों बाद आपका वीडियो। हाँ, आज सालों बाद वीडियो नीरज जी बनाए थे अगले साल अक्टूबर में, उसके बाद आज वीडियो बन रहा है मेरा। अगर कोई किसान साथी अगर आपसे बकरी लेना चाहे तो उनको दीजिएगा बकरी? हाँ, बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। हमारे पास नहीं भी होता है तो बहुत सारा फॉर्म कांटेक्ट में कहीं ना कहीं से जो नस्ल चाहिए सब अवेलेबल मिलता है, उनको अवेलेबल हो जाता है। सब रखते हैं? सब रखते हैं जी, सब रखते हैं। कैसे न कैसे मैनेजमेंट करके आप उनको दिलवा दीजिए? उनको दिलवा देंगे, बिल्कुल दिलवा देते हैं। उनको टाइम देना होता है, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, वो सब अवेलेबल मिलता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप आए और पहली मर्तबा समझ लीजिए आप आए, अब तो आप शुरू किए, आप बताए जैसा के कोई बताई हुई बात अपने दर्शकों से, आपके सब्सक्राइबर से, चाहे मेरे जो चाहने वाले सब लोगों से बोल रहे हैं कि सब लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको प्रमोट करें।
अच्छा डेवलप करें, अच्छी तरक्की करें, ये मेरे हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। ठीक है बहुत सर, बहुत नमस्कार। धन्यवाद।